तो एलएलबी की डिग्री में प्रॉब्ली अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट काफी लॉ कॉलेजेस के अंदर वो भी नहीं मौजूद। बंदा लाहौर के अंदर रह रहा है, डिग्री उसकी साहिवाल की है, बहाउद्दीन ज़करिया की, उसने तो एक क्लास अपनी जिंदगी के अंदर नहीं अटेंड की होगी, साहिवाल तो नहीं रोज जाता होगा, लेकिन हम उनको भी लाइसेंसेस दे देते हैं, उनको भी एलएलबी की डिग्री दे देते हैं, जिन्होंने वेरी क्लियरली कभी किया ही नहीं। मुल्तान में 20 लॉ कॉलेजेस हैं, शायद 2 या 3 लॉ कॉलेजेस के अंदर क्लासेस वगैरह होती होंगी या अटेंडेंस होती होगी अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन। ये चीजें देखिए, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक अपडेट शेयर करेंगे, एक न्यूज़ शेयर करेंगे और एक रिसर्च शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स ने हमसे ये सवाल पूछा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के तवस्सुत से हम आपको बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के 3 साला एलएलबी प्रोग्राम 2018 से 21 के बैच के हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है उस पर अपडेट करते रहते हैं। और हमारी वीडियोस के को देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हुआ है। तो हम अपनी ये कोशिश, अपनी ये काविश को बेहतर बनाने की और जारी रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी परेशानी को देखते हुए हमने थोड़ी सी रिसर्च की, और उस रिसर्च के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है वो आप तक आज हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके पास बड़ी मेहनत से ये सारी इन्फॉर्मेशन लाते हैं, पहुंचाते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। तो कमेंट में भी हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स का एक जो बुनियादी सवाल है वो उसके ऊपर हमने रिसर्च की कि जो नोटिफिकेशन लास्ट टाइम आया था जिसमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने एलएलबी 3 साला प्रोग्राम में सभी कॉलेजेस को डीफिलिएट कर दिया है, क्योंकि 11 लॉ कॉलेजेस को पहले किया था और बाकियों को बाद में करके अब पीछे कोई भी 3 साला प्रोग्राम में कोई कॉलेज नहीं रह गया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड, कि जो बचा हो सारे ही लॉ कॉलेजेस को उन्होंने डीफिलिएट कर दिया है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि अब उनका क्या बनेगा, और अब उन्होंने अपने जो मामलात हैं वो किन के साथ किस तरह लेके चलने हैं। और एक मज़ीद ये बात थी कि ये कॉलेजेस की जानिब से या अपना यूनिवर्सिटी की जानिब से ये बात कही जा रही थी कि जी कोई पंजाब बार काउंसिल से एक टीम है जो कि ये सारे मामलात को लेके चल रही है और ये स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, और ये ग्रुप है, और माफिया तक का लफ्ज़ भी वो लोग हमने सुना है कि स्टूडेंट्स के मुंह से, कि उनको बताया गया है कि माफिया तक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा हमने इस सारी बात पे रिसर्च की, देखा और फैक्ट्स को समझने की कोशिश की, और आप तक ये वीडियो ला रहे हैं। आप सबसे पहले तो ये एक ऑडियो क्लिप सुनिएगा और उसके बाद फिर हम इसको डिटेल से बात करते हैं। शुरू करते हैं जी। कोई सवाल वगैरह दोस्तों का प्लीज पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी वाइफ का एडमिशन करवाया हुआ है 2018 बैच में। तो इसमें कोई बैकडेटेड में करवाया हुआ कि वैसे करवाया हुआ, पहले करवाया हुआ? वो तो पूछे तो ये सर बैकडेट कौन से साल में करवाया था भाई? ये 2018 में एडमिशन हुआ था। और कौन से लॉ कॉलेज में किया? ये पाकिस्तान लॉ कॉलेज है इधर पाकपतन में। अच्छा, और फिर क्या हुआ वहाँ पे आपका? वहाँ पे आपने दाखिला करवा लिया पाकपतन में बीजेडयू का? बीजेडयू वाला भाई? जी सर, बीजेडयू का। हाँ, तो सवाल क्या आपका? सर गुजारिश ये है कि कुछ लोग तो होते हैं उनके मतलब बहुत ज्यादा वसाइल होते हैं, मतलब छोटे मोटे मामला या बड़े भी मामला को वो आसानी के साथ अफोर्ड कर जाते हैं। तो हमारे तो मामला नहीं थे कि हम मतलब इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश के साथ हमने मतलब एडमिशन वगैरह लिया, फीसें वगैरह जमा करवाई हैं। अब तक तकरीबन 1 लाख से ऊपर खर्चा कर चुके हैं। अभी तक इसका ये सब तकरीबन मतलब काफी टाइम हो गया है। और साल बताइए ना एग्जैक्टली। 19 में किया, 18 में किया? आप बैकडेटेड स्टूडेंट्स के अंदर रहेंगे, आप प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाइम के ऊपर दाखिला लिया था, उस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या बीच में इसमें होना है। और नहीं, आपका तो बल्कि मामला ये है कि आपके कॉलेज को तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जरिए डिसएफिलिएट कर दिया गया ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की 18 की जजमेंट देखें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों के कॉलेजेस डिसएफिलिएट होंगे उनको बहाउद्दीन ज़करिया अकोमोडेट करेगी, स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सो आपकी तो रेमेडी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के अंदर लिखा हुआ है जिसके तहत आपका कॉलेज डिसएफिलिएट हुआ है।
लेकिन नहीं सर, कॉलेज वाले तो किसी किस्म की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और अभी आप ये देख लीजिए, जजमेंट की साइटेशन नोट कर लीजिए आप। फॉर्मली अगर कोई इशू होता है उसमें लिखा हुआ है ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, उसके अंदर पॉइंट 20 यही है, अकोमोडेशन ऑफ लॉ स्टूडेंट्स इन इवेंचुअलिटी ऑफ डिसएफिलिएशन ऑफ सम लॉ कॉलेज। बीजेडीयू को आप डायरेक्टली लिखें, कॉलेज ने तो नहीं आप करना, कॉलेज तो फारिग हो गया हुआ है। बीजेडीयू को आप लिखिए कि जी हमें इसके तहत आप अकोमोडेट करें, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। अगर वो नहीं एक्ट करते तो फिर आप हमें बताइए, और हम सुप्रीम कोर्ट की, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जी ठीक हो गया सर। एक्चुअली आप माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे हैं आप। जो इसकी कानूनी नकात वगैरह है, ये चीजें आप समझते हैं। मतलब ये डिटेल चीजें जो कानूनी नकात है वो तो हम जैसा सादा बंदा नहीं समझ सकता। लेकिन इसमें सर एक छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अपने जैसे गरीब लोग देखे हैं, जो इन मामला को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी अमाउंट बर्दाश्त किया है किसी न किसी तरह से। तो बस इस चीज का ख्याल रखिएगा सर। बहुत सारे लोग आपको मतलब इसमें वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे हमारा कोई ना कोई रास्ता निकला है इस सिलसिले में। तो बहुत सारे लोग आपको दुआएं देंगे, हजारों मतलब लोग हैं इसमें। देखो भाई देख, एक चीज मैं आपको प्लीज बता दूं, ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक फैसला है। ना मैं कर रहा हूँ, ना बीजेडीयू कर रही है। बीजेडीयू शायद कॉलेजेस के साथ मिलकर ये बीच में डिले वगैरह करते रहे हैं और 4 साल तक वो कॉलेजेस लोगों से पैसे लेके पुरानी तारीखों में दाखिले भी करवाते रहे हैं। और जो चीज फौरन होके उनको बीजेडीयू के अंदर बीच में अकोमोडेट करके उनके दाखिले और उनके इम्तिहानात होने चाहिए थे, वो नहीं करते रहे। अब मैं आपको यही पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए रास्ता बता दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलेजेस को 2018 में फारिग कर दिया हुआ था। अगर वो फिर भी लोगों से बीच में दाखिले वगैरह लेते रहे हैं या अगर वैसे बैकडेट में करते रहे, तो उनके अंदर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो आप बीजेडीयू को लिखें, बीजेडीयू इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू अकोमोडेट यू। इशू ये आ रहा है कि बीजेडीयू अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स के भी इम्तिहानात वगैरह नहीं ले रहे और उनको भी मुकम्मल तौर पर खुला छोड़ा हुआ है। तो आपको कम से कम इब्तिदा तो करनी पड़ेगी। नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दीजिए कि जी हमें इंसाफ दें, और हम आपको कानूनन सपोर्ट भी करेंगे वहां पे। और किसी दोस्त का कुछ सवाल? ठीक हो जाता है जी। आमिर सोहेल साहब या जामे जा साहब, आप किसको कहते हैं, पूछना चाह रहे हैं? जी सर, आमिर सोहेल बात कर रहा हूँ सर। आमिर साहब सर गुजारिश ये है कि मेरा एडमिशन तकरीबन 2015 में हुआ है। हाँ। तो किसी वजूहत की वजह से मैं अपीयर नहीं हो सका। मैं 2015 में कौन से कॉलेज में हुआ सर, वो बता दीजिए। अस्करी कॉलेज से सर। अस्करी कॉलेज कौन सा? गोरे वाला सर। अच्छा, और 2015 में आपका हुआ है? जी सर 2015 में। उसके बाद सर गुजारिश, अच्छा 2018 जो फर्स्ट एनुअल में मैं अपीयर हुआ हूँ, अच्छा उसमें फेल हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद सेकंड एनुअल में दोबारा मैं अपीयर हूँ, उसमें मेरे 2 सप्लियां आ गई थी। मैं सप्ली क्लियर की। मैंने कौन से साल की बात कर रहे हो ना, ये स्पेसिफिकली बताओ। दो सेकंड सप्ली कब आपकी 2019 वाले इम्तिहान में पेश हुआ? नहीं सर 2018 सेकंड एनुअल में। अच्छा चलो ठीक है, आ गए। और ठीक हो गया सर। तो मैंने जो सप्ली में इनके मेरे 2 आ गई थी वो मैंने क्लियर की 2019 फर्स्ट एनुअल में जी। तो इसमें सर मेरा क्या कसूर आ रहा है कि मैं तो 2018 से पहले रजिस्टर्ड हूँ। तो अब आप सेकंड ईयर में आ रहे हो? जी सर सेकंड ईयर में आ रहा हूँ। आप सेकंड ईयर का क्वालिफाई कर लिया हुआ, तो उसका आपके साथ क्या बीच में मामला? अभी तो गुफ्तगू हो रही है फर्स्ट ईयर के जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान है जो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके बारे में चल रहा है मामला। सर आपसे गुजारिश है कि हमारा कोई हल निकालें, हमारा क्या कसूर है? वो वाला तो अंडर कंसिडरेशन भी नहीं है। आपका बीजेडीयू के साथ मामला है, आपके कॉलेज वालों को उनका इम्तिहान वगैरह लेना चाहिए, और हमने मल्टीपल टाइम्स कह भी दिया है। अब 2 दिन पहले भी आपके कंट्रोलर एग्जामिनेशन आए हुए थे, वो एक स्पेशल कमेटी के सामने, वहां पे हमने उनको स्पेसिफिकली कहा कि जी आपका क्या कसूर है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो लड़के हैं उनके पर्चे लें। वो वजह ये है, वो वजह ये है कि वो जिनके अंदर हमें शक है, जब आप फर्स्ट ईयर की सप्ली का फैसला करेंगे, हमने कहा हमने तो नहीं आपको रोका, ना किसी कोर्ट ने रोका है, उनकी ऑब्लिगेशन है। अगर ये तो उनका कहना, हमने उनको यही, मैंने उनको मुंह पे कहा कि यार आपका तो ये कहना यही मतलब है कि जब शहबाज गिल की बेल होगी तो क्या हम करेंगे किसी चीज का जिसका ताल्लुक ही नहीं है, उस वजह से आप अपने बंदों का इम्तिहान लें। हमने तो नहीं कहना उनको कि जी आप अपने इम्तिहान लें, और वो हमने कह भी दिया, वो फिर भी नहीं लेने के लिए तैयार। तो मेरी तो आपको सजेशन ये होगी, वो फिर कोर्ट के अंदर ही आपकी रेमेडी रहती है कि कोर्ट के अंदर उनको इम्तिहान लेने की एजेंसी करें। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने ये ऑडियो क्लिप सुना होगा, इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि 2-3 बातें बहुत अहम हैं, और इन्हीं 2-3 बातों के ऊपर ही ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ये बेस कर रही है। नंबर 1 बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो कि इस 2018 से 21 के बैच में इनरोल्ड हैं, ये अपने मुंह से ख़ुद कहते हैं कि इन्होंने 2020 में एडमिशन लिया, 19 में एडमिशन लिया, 21 में एडमिशन लिया, इवन के 22 में एडमिशन लिया। और ये भी बताते हैं कि इन्होंने लाहौर से एडमिशन लिया या किसी दूसरे शहर से एडमिशन लिया, और इनका कॉलेज किसी दूसरे शहर में है, यानी कि मुल्तान में है। तो अब बात ये है कि जो सवाल उठता है कि 2018 में 31 दिसंबर 2018 तक का टाइम था कि जब एडमिशन लिए जा सकते थे। तो ये जब स्टूडेंट ख़ुद मुंह से अपने एडमिट कर रहा है कि 2019, 20, 21 या 22 में उसने एडमिशन लिया है, तो उसको लीगल कैसे तसव्वुर किया जाए।
नंबर 1 बात। अब दूसरी बात कि जो लाहौर का रिहायशी है या जो किसी दूसरे शहर का रिहायशी है, वो साहिवाल में या मुल्तान में या पाकपतन में जो उसका कॉलेज है, वहाँ पर कैसे जाकर क्लासेस लेता रहा है और उसका जो क्लासेस थी, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, हालांकि लॉ के स्टूडेंट्स हैं और वो इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, पता नहीं वो सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, क्या ये वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं भी कि नहीं जो ऐसी बात कर रहे हैं। बहरहाल जो भी ऐसी बात कर रहा है कि उसका एडमिशन, पता नहीं अब उसका एडमिशन है भी कि नहीं, या वो सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए फ़ेक बात करने के लिए लोग आए हुए हैं, या वो रियल स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, इस बात का हमें नहीं पता। लेकिन बहुत से लोग एक बड़ी तादाद में पंजाब बार काउंसिल के साथ भी और दीगर अहम फोरम्स पर जाके ये बात कर रहे हैं और कर चुके हैं कि उनका एडमिशन, वो क्लेम करते हैं कि वो एडमिटेड हैं एज ए स्टूडेंट और उन्होंने एग्ज़ाम देने हैं या दिए हैं, लेकिन उनका एडमिशन 2020, 21, 22, 19 इस तरह है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जो लीगल एजुकेशन कमेटी है पंजाब बार की, या जो और अदर फोरम्स हैं, या इवन के सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जब वहाँ तक ये बात पहुँचती है तो वो लोग तो स्ट्रेट फारवर्ड ऐसे स्टूडेंट्स को ऑन ही नहीं करेंगे और उनको, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है और उनकी वो सारी चीज़ें वो किसी कानून के तहत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन और जजमेंट आने के बाद, जो कि हम अपनी एक वीडियो में आपसे डिटेल में बात कर भी चुके हैं, और हमारी उस वीडियो की ये आप एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ये देखिएगा, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप मुकम्मल वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम आपसे इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं, पहले आप ये देख लें। सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं कि 3 इयर्स प्रोग्राम जो LLB पहले होता था वो अब नहीं हो रहा, अब सारी बात है 5 इयर्स प्रोग्राम हो रहा है। तो 3 इयर्स प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा और उसकी क्या लीगल वैल्यू है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये उसी जजमेंट का एक पार्ट है जो कि हमने आपसे डिस्कस की थी 2019 SCMR 389। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि एडमिशंस पर बैन लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने LLB 3 इयर्स प्रोग्राम के, यानी कि 3 ईयर प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसके न्यू एडमिशंस पर बैन लगा दिया है। और ये बैन कब से लगाया है? दिसंबर 31, 2018, यानी कि इसके बाद एडमिशन नहीं लिया जा सकता इस प्रोग्राम में, और फिर 5 इयर्स प्रोग्राम में ही एडमिशन लिया जाएगा। तो जो ओल्ड एडमिशंस हैं, यानी कि इस डेट से पहले या इस डेट पर जो एडमिशन हुए हैं, वो अपनी 3 इयर्स प्रोग्राम की डिग्री को अकॉर्डिंगली कंप्लीट करेंगे, जबकि जो न्यू एडमिशंस हैं उसके लिए 5 इयर्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इस 5 इयर्स प्रोग्राम में एंटर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली अपने फ़ैसले के अंदर लिख दिया है, और ये जजमेंट रिपोर्ट हुई है, और रिपोर्ट जो है हुई है जजमेंट, उसका हमने आपको कोड भी बता दिया है, वहाँ से जाके आप भी ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और ये अब एक कानून की हैसियत है। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स, अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, और उनको ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ऐसी, ये तो वो ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स नहीं हैं और कोई प्रोपेगेंडा के तौर पर इस तरह की बात फैलाई जा रही है, तो इसके हवाले से भी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस के हवाले से कहा गया है कि एक बंदा लाहौर का या किसी दूसरे शहर का रिहायशी है, तो वो मुल्तान जो कि 3-4 घंटे की ड्राइव है, या साहिवाल है या पाकपतन है, वहाँ जाके कैसे क्लासेस लेता रहा। खैर ये तो मैटर ऑफ एविडेंस है और ये एक काफ़ी लंबी बहस है, लिहाजा इसके ऊपर वो कॉलेजेस ने डिफ़ाइन करना होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने क्लासेस दी और ये आए या नहीं आए, ये स्टूडेंट्स का काम नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि कॉलेजेस को डीएफिलिएट किया गया है, तो आपने ये वीडियो में सुन लिया होगा, जो हमने ऑडियो प्ले की है उसके मुताबिक जो पंजाब बार के एजुकेशनल कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने क्लियर बताया है कि वो ज़ाहिरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, तो लिहाजा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर जो कानून है, जो फ़ैसला है, वो ये कहता है। मज़ीद स्टूडेंट्स अपने तौर पर तसल्ली करें और यूनिवर्सिटी से इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन ज़रूर लें।
हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो ख़बर थी या जो हमें हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे सामने आया वो हमने उनको बता दिया है। मज़ीद स्टूडेंट्स इसको वेरीफ़ाई करें, देखें और यूनिवर्सिटी से समझें। अब मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो चल रहा है कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के अपने स्टाफ के ख़िलाफ़, और इन्होंने जो 3-4 साल स्टूडेंट्स के ज़ाया किए या जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि जिसमें ये लोग 21, 22 और 20 में भी एडमिशन लोगों के करते रहे और उनसे भारी फ़ीसों के इवज़ करते रहे। एक तो वो जितने भी लोग थे जो कि 19, 20, 21 में एडमिट हुए और उन्होंने भारी फ़ीसेस दी, वो तो अपने आप को LLB की डिग्री के हवाले से फ़ारिग समझें। अगर तो वो ज़रा भी आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इस तरह हैं, तो वो आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो आइडेंटिफ़ाई नहीं होते या उनका नहीं पता चलता तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ख़ुद अपने मुंह से ही बता रहे होते हैं कि वो अब 2021 में पैसे दे के आए हैं या 22 में आए हैं या 20 में आए हैं, तो वो आइडेंटिफ़ाई किए जा सकते हैं। उनको आइडेंटिफ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जब इंक्वायरी होगी FIA के अंदर भी इसकी इंक्वायरी होनी है, और जब सारे मामलात आगे चलेंगे तो फिर वो उस तरह ये सारा मामला होगा। फिर आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक और बात भी सुनी होगी कि जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उनका ये इशू नहीं है, ये पार्ट 1 का इशू है, जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में भी पार्ट 1 को डिस्कस किया जा रहा है और पार्ट 1 का ये इशू है, और पार्ट 1 वालों को ही ये सारा मामला फेस करना पड़ रहा है और पार्ट 2 वालों को भी किसी हद तक डिले का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये सारा मामला है आपके सामने, क्लियर पिक्चर आ गई होगी। मज़ीद कोई आपका सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी, और इसमें जो स्टूडेंट्स परेशान थे कि कॉलेजेस डीएफिलिएट हो गए हैं, तो अब क्या उनका कोई परेशान हाल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो फ़ैसला है उसके मुताबिक वो अब यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली मामलात करेंगे स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। ज़ाहिरी बात है कि वो उनको ऑन करेगी क्योंकि रजिस्टर किया हुआ यूनिवर्सिटी ने उनको, और वो कॉलेजेस के साथ तो एफिलिएटेड थे, बाकी यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बड़ी मेहनत के बाद आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।